क्षमा कीजिए, महाराज के साथ साथ प्रजा भी आपकी तरह दर दर की ठोकरें। साहब हम खा गए, हमें भूख लगी है। मोती भाई जी, खाना खा लीजिए। खाना? न जाने हमारी मलिका आलिया किस हाल में होंगी, उन्होंने खाना खाया होगा कि नहीं। और तुम हमसे कह रहे हो कि हम खाना खा लें। ये खाना तो हमारे हलक से नीचे भी नहीं उतरेगा। न जाने रोज की मुलाकात हुई भी होगी कि नहीं। मोती भाई जी, शुक्र है कि आप आ गए। आपने हमारी मलिका आलिया के पास वो अमानत पहुंचा दी ना? हाँ, एंड हर मैजेस्टी अब सेफ है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई। क्या? नेल्सन ने उन्हें ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन करवा दिया। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड, उन तक ये न्यूज़ कैसे पहुंचाया जाए। आप फिक्र मत कीजिए, आपकी दी हुई खबर मलिका आलिया तक पहुंच जाएगी। अभी भी झांसी महल में महारानी लक्ष्मीबाई के नमक हलाल मौजूद है। कहाँ है? थैंक यू वेरी मच। आपसे एक और गुजारिश है। कहिए। मलिका आलिया के ख्वाबगाह में एक सफेद रंग की पोशाक है जो इस वक्त उन तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। ऑफ कोर्स मोती भाई, आई विल डू इट। और एक्सेलेंसी को एक मैसेज पहुंचा दोगे? ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। इसके बदले में मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगी। बस हमारी महारानी साहब अपने महल में वापस आ जाएं, यही हमारे लिए बहुत बड़ा इनाम होगा। आओ हमारे साथ। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। अंग्रेजों ने मनु को आसपास के राज्यों में आर्थिक और सैन्य सहायता मांगने के लिए विवश कर दिया। काश वीरांगना लक्ष्मीबाई के हृदय में धड़कती स्वाधीनता की आग का अंश मात्र भी बुंदेलखंड के अन्य राज्याधिकारियों में सुलग रहा होता तो भारत का इतिहास कुछ और होता। परंतु अंग्रेजों के भय के साथ साथ लालच से ग्रसित होकर उन्हें सहायता देने से बड़ी क्रूरता के साथ इनकार कर दिया। मुझे भूख लगी है। साहब हमें भूख लगी है। सुंदर, रोटी। आप रोटी खा लीजिए। ये तो सूखी है।
सर, वो लोग बुंदेलखंड के हर प्रोविंस में गए, बट सभी ने उन्हें शेल्टर देने से इनकार कर दिया। बहुत जल्द वो सब मर जाएंगे, क्योंकि ना ही उनके पास फूड सप्लाई है और ना ही मनी। बट हम अभी तक उनका पता नहीं लगा पाए कि वो है कहाँ। जहाँ भी हो, खुद ब खुद खाना के लिए तो बाहर आएंगे। गवर्नर जनरल ने झांसी का ट्रेजरी ले जाने के लिए ग्वालियर से बटालियन भेज दी है। बटालियन ट्रेजरी और फार्मर्स से टैक्स लेना आ रही है। आई साहब हमें प्यास है, हमें भूख लगी है। आप अभी इसे पी लीजिए, हम आपके खाने का प्रबंध कर देंगे। हमें बहुत भूख लगी है आई साहब। अरे चुप हो जा दामोदर बेटा, चुप हो जा। तुम्हें यहाँ भोजन नहीं मिलने वाला। शायद हमारे भाग्य में यही लिखा है कि हम इस जंगल में भूखे और प्यासे मर जाएं। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं आई? जीवन में दुख सुख तो लगा ही रहता है, और आप क्षणिक दुख से इतना विचलित हो गई। आई आप भी भूखी है ना? लीजिए ये बेर खा लीजिए। क्या कर क्या रही हैं आप? जीते जी हमारे अजन्मी संतान को मार डालना चाहती है। आई और नहीं तो क्या, यदि ये बेर विषैले हुए तो? आई आपका जन्मा बच्चा हमारा ही तो खून है, हमारा होने वाला भाई। दामोदर ने भी ये बेर खाए, उसे कुछ नहीं हुआ। आप खा लीजिए। हम नहीं खाएंगे। चिमड़ा खा लो, धैर्य रखो चिमड़ा। आप तो बस यही बोलते रहिए। सब कुछ तो लुट गया है हमारा, भिखारियों जैसी हालत हो गई है हमारी। आप देख लीजिएगा, इसी तरह हम इस जंगल में भूख और प्यास से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। रानी साहिबा, इस जंगल में बहुत सारे जीव जंतु हैं। अगर आप आदेश दें तो उनका शिकार करके हम लोग। नहीं, हम अपना पेट भरने के लिए किसी निरीह पशु की हत्या नहीं कर सकते। कोई
कोई शिकार नहीं करेगा। क्षमा कीजिएगा महारानी साहिबा, फिर तो हम भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। हम आपके लिए जान दे देंगे, परंतु हमें ऐसी मौत नहीं चाहिए। क्या करें महारानी साहब, पेट तो बड़ा जालिम होता, भूखे पेट तो भजन भी नहीं होता। आप देख लीजिएगा, इसी तरह हम इस जंगल में भूख और प्यास से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। क्या करें महारानी साहब, पेट तो बड़ा जालिम होता, भूखे पेट तो भजन भी नहीं होता।